उसके बाद एक जीवन में क्या परिवर्तन होता है, जब आप वर्तमान में पात्र वापस उस तरह से करने जाते हैं तो कितना उसका मुश्किल हो पाता है सर? मैंने तो बहुत सारे हिस्टोरिकल किरदार किए हैं और मिथोलॉजिकल किरदार भी किए हैं, तो मुश्किल जब उनसे बाहर निकलते हैं तब होती है, क्योंकि आप एक माइंडसेट में रहते हैं और टीवी पर स्पेशली लंबे समय तक रहते हैं इस माइंडसेट में। स्पेशली जब मैंने जब चंद्रगुप्त मौर्य किया तो उस समय भी एक क्योंकि वो ऐतिहासिक किरदारों के साथ में ना एक विडंबना होती है कि वो हैं ऐतिहासिक पर हैं जीवंत, तो वो जो विडंबना है उनके साथ में उसको जीना पड़ता है आपको। उनको जब आप जीवंत कर देते हैं तो फिर उन्हें वापस इतिहास में भेजना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी होते हैं वो किरदार इसीलिए वो इतने जीवंत और इतने प्रेरणादायी भी होते हैं, क्योंकि वो उस तरह की पर्सनैलिटीज़ थी और अगर शायद वो नहीं होते तो शायद हम आज इस भारत में होते भी नहीं। मुश्किल बस ये आती है कि क्योंकि आपके विचार के अंदर जब वो ढलना शुरू हो जाते हैं तो आपको भी लगता है कि अब आपको बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाना चाहिए, देश में बदलाव लाना चाहिए, इन चीज़ों पर काम करना चाहिए, क्योंकि उनके वैसे विचार होते हैं। पर जब आप सच्चाई में आते हैं तो आप उतना कुछ आज कर नहीं सकते। जो ऐतिहासिक पात्र आपने निभाए हैं अभी तक, उसमें कितना समय आपको उसकी तैयारी में लगा और उसकी तैयारियाँ कहाँ से की? समय देखिए ऐतिहासिक किरदार में बहुत समय लगता है तैयारी के लिए, हर बार लगा है उतना ही समय। स्पेशली फिजिकली बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि आपको हर किरदार का फिजिकलिटी बहुत अलग होती है। अब श्री राम की अलग है, चंद्रगुप्त की अलग है, पृथ्वी वल्लभ की अलग है, तो जब अगर मैंने मोदी जी किया तो उनकी तो बिल्कुल ही भिन्न है। तो जब आप इस तरह के किरदार करते हैं तो उनकी फिजिकलिटी को अचीव करने में समय लग जाता है सबसे पहले तो। और उनकी तैयारी ना मेरी नज़र में जो मेरी तैयारी वो बचपन से होती है। जब आप किताबें पढ़ते हैं वहाँ से आपकी तैयारी प्रारंभ हो जाती है, जब आप उनके बारे में पढ़ना और लिखना शुरू करते हैं। आई थिंक वो तैयारी हर बच्चे की होनी चाहिए हमारे देश में, कि हमारे जो इतिहास के महान नायक रहे हैं, वो भले ही राजा हों, स्वतंत्रता सेनानी हों या किसी भी तरह के समाज सुधारक हों, लेखक हों, उनके बारे में हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि वही हैं जो हमारे असली गुरु हैं। आपकी जो फिल्म हिंदुत्व आ रही है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हिंदुत्व जो है हमारी फिल्म 7 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आ रही है और ये जो फिल्म है ये डील करती है आज की यूथ पॉलिटिक्स के बारे में। ये डील करती है जो हमारे आज का सामाजिक और राजनीतिक तानाबाना है भारतवर्ष का, उसके बारे में ये डील करती है। भावनाओं की, जज्बातों की कहानी, फैमिली फिल्म है, दोस्तों की कहानी है, प्रेम की कहानी है, पर कैसे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने हिंदुत्व का राजनीतिकरण जो कर दिया है उसके सही सार को जो समझना है उसके बारे में पूरी कहानी है। क्योंकि हमारे आज का यूथ इससे बहुत जुड़ा हुआ है इन सभी चीज़ों से, क्योंकि अवेयर है, और अगर वो अवेयर है तो उसकी अवेयरनेस सही होनी चाहिए। इस समय में जो हिंदुत्व दिखाया जा रहा है उसके बारे में आप क्या राय देते हैं? वही ना कि जो एक रूमर और एक तरीके से उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एक तरीके से उसके खिलाफ एक नैरेटिव बना दिया गया है। जैसा कि हम आज अभी हमने देखा यूके के अंदर जो घटनाएं घटी हैं, लेस्टर के अंदर, बर्मिंघम के अंदर, वो सब एक ऑर्केस्ट्रेटेड नैरेटिव बिल्ड करने की कहानी है, ताकि हिंदुत्व को एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी के तौर से पेश किया जाए और उसके खिलाफ लोग खड़े हैं, और उसके खिलाफ किसको करेंगे, वो हिंदुओं को ही हिंदुओं के खिलाफ। तो उसके हिंदुओं की जो एकता है, जो साझा ताकत है, उससे दुनिया में कोई पार नहीं पा सकता, ये दुनिया को पता है और उनको पता है, तो इसीलिए वो उसी पर हमला करते हैं और हमको उसे बचाए रखना है। अगर हमको अपने आप को हिंदुत्व को बचाए रखना है। इस समय देश में करोड़ों की संख्या में मौर्य समाज के लोग हैं, तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य का रोल करने के बाद अपना आदर्श मानते हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं बस धन्यवाद कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि मैंने अगर उनके नायक को पोर्ट्रे किया और उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया, उन्होंने उसे प्यार दिया, तो मैं बस आभार प्रकट कर सकता हूँ कि मुझसे अगर कोई, और क्षमा मांग सकता हूँ कि मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई हो उन्हें किसी भी तरह से निभाने में, तो क्षमा करें। पर चूँकि इतने सालों से मैं देख रहा हूँ लगातार उस किरदार को प्यार ही मिला है, उसे एक्सेप्टेंस ही मिली है, और हर बार जब टीवी पर आया है उसे अपार प्रेम मिला है, तो मैं तो उसे अपनी जीत समझूंगा कहीं ना कहीं, और मौर्य समाज का धन्यवाद और आभार प्रकट कर सकता हूँ।